यहाँ शुरुआत क्लास में बहुत ही ज्यादा स्वागत अगेन। तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट जो है ओपन है गेट 2026 की। तो इस बार जो है आईआईटी गुवाहाटी कंडक्ट करेगा गेट 2026 को। तो अगर हम लोग बात करें लेटेस्ट अपडेट्स की, तो देखिए एप्लीकेशन जो फॉर्म्स है वो क्लोज हो चुकी है। एक्सटेंड करते 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 जो है विदाउट लेट फी, पहले अक्टूबर 7 2025 था, उसके बाद में विद लेट फी जो है एप्लीकेशन कैंडिडेट भर सकते थे। रजिस्ट्रेशन जो था ओपन था अक्टूबर 13 2025 तक। तो ये लेटेस्ट अपडेट्स है। तो एज सच जो है अब एप्लीकेशन फिल नहीं कर सकते। लेकिन जिन्होंने एप्लीकेशन फिल कर दिया है और गड़बड़ी कर दी है, देखिए गड़बड़ी हो जाती है। हम कभी कभी जो है सब्जेक्ट्स गलत भर देते हैं, डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाती है, डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड गलत कर देते हैं। तो उसी का जो है अपडेट आया हुआ है। तो एप्लीकेशन रेक्टिफिकेशन यानी कि करेक्शन विंडो जो है वो ओपन है, और आप इस लिंक को अगर क्लिक करेंगे तो फर्दर डिटेल्स मिलेगी कि कैसे करना है। तो दिस इज फॉर एप्लीकेशन फिलिंग। तो देखिए यहाँ पे जो है हमको दिख रहा है कि क्या चार्जेस होंगे अगर कोई चीज यानी कि नाम गलत कर दिया है, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है, जेंडर है वो गलत हो गया है, जो पेपर है वो गलत फिल कर दिया है, तो वी हैव टू पे दिस पर्टिकुलर फी जो यहाँ पे मेंशन्ड है, और वी कैन रेक्टिफाई। तो कोई डरने वाली बात नहीं है कि गलती हो गई है तो आप लोग जो है भर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो अगर नेम चेंज करना है तो 500 रुपीज है। इसी तरीके से जेंडर, एग्जिस्टिंग पेपर, एग्जामिनेशन सिटी आप कोई और प्रिफर करना चाह रहे हैं तो भी 500 रुपीज है। डेट ऑफ बर्थ अगर ईयर गलत हो गया है, मंथ गलत हो गया है, हो जाता है कभी कभी, तो उसका भी वी हैव टू पे ₹500 फॉर करेक्टिंग द सेम। एंड सिमिलरली यहाँ पे जो है और चीजें दी हुई है। कैटेगरी वी कैन चेंज फ्रॉम दिस SC/ST to another, or dyslexic to PWD dyslexic, तो further information is given. So in case कुछ गड़बड़ी हुई है, आप लोगों ने गलती कर दी है, हम लोगों ने गलती कर दी है, तो हम लोग जो है वी कैन पे फीस और उसको एडिट कर सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे जो है लॉग इन करेंगे, लिंक दी हुई है। तो वी हैव टू फिल एनरोलमेंट आईडी और पासवर्ड, जो भी हम जब रजिस्टर कर रहे थे तो एनरोलमेंट आईडी आया हुआ था, पासवर्ड हमको पता है, एंड वी हैव टू सबमिट द सेम, लॉग इन करना है। और हम चेंज कर सकते हैं, वहां पे एडिटिंग का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, फी पेमेंट का आ जाएगा, एंड वी कैन चेंज, एडिट कर सकते हैं। तो डरने वाली कोई बात नहीं है अगर कुछ गलती होगी है तो चलिए थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बारे में दोबारा से। इससे पहले भी हम लोगों ने जो है डिस्कस किया था, बट दोज हु आर अपियरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो क्या क्या चीजें हैं, कैसा एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा, तो थोड़ा सा आज इसके बारे में दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए ये जो एग्जाम है, दिस इज नॉट गोइंग टू पेपर बेस्ड टेस्ट, सो इट्स गोइंग टू बी कंप्यूटराइज्ड टेस्ट और सीबीटी मोड टेस्ट होगा। लैंग्वेज जो है इंग्लिश रहेगी, दिस इज नॉट गोइंग टू बी इन बायलिंगुअल लैंग्वेज, तो इंग्लिश रहेगी, कॉमन रहेगा। ड्यूरेशन जो है 3 घंटे का एग्जाम है। और सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो टेस्ट पेपर जो है 30 सब्जेक्ट्स आर देयर, सो ऑन द बेसिस ऑफ आवर एरिया ऑफ इंटरेस्ट वी कैन फिल दिस सब्जेक्ट्स। वी होप ये आप लोगों ने जो है सब्जेक्ट्स अपने हिसाब से चूज कर लिए हैं। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस जो है काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। मतलब एमसीक्यूज वी आर अवेयर कि एक ऑप्शन जो है वो सही होता है, लेकिन मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें तो एक से अधिक ऑप्शन सही होते हैं। तो ये गेट का जो है काफी इंटरेस्टिंग जो है क्वेश्चन इस तरीके के रहते हैं। न्यूमेरिकल वी नो। और बहुत बढ़िया बात यह है कि एमएसक्यूज यानी कि मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सो वी वुड सजेस्ट अगेन कि मैक्सिमम से मैक्सिमम, मैक्सिमम नहीं सारे आप क्वेश्चंस करके आइए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो खोने को कुछ रहेगा ही नहीं, है ना। वहां पे डर लगता है जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं तो उन क्वेश्चंस को तो अटेम्प्ट आप जरूर करके आइए, क्योंकि अगर वो सही हो गया तो स्कोर आपका बढ़िया आएगा, रैंक ऑल इंडिया रैंक बढ़िया आ जाएगी। एंड गेट में डेफिनेटली ऑल इंडिया रैंक मैटर करती है इफ यू आर लाइक फोकसिंग ऑन, और लाइक बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया बेहतरीन इंस्टीट्यूट्स को अगर आप का गोल है, आप टारगेट कर रहे हैं, तो गेट का स्कोर डेफिनेटली मायने रखता है। तो अलग अलग जो है डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स के
कोई स्ट्रीम्स में जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का होता है, किसी में अलग मार्क्स का है, तो डिपेंडिंग ऑन दी सब्जेक्ट्स दिस द पैटर्न डिफर्स, तो आप जरूर वो देखिएगा। एंड अगेन नेगेटिव मार्किंग है इसमें। अगर हम लोग एमसीक्यू की बात करें तो सही करेंगे, 1 मार्क का अगर है तो 1/3 मार्किंग जो है 1/3 मार्क्स कट जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग है। 2 मार्क का अगर है तो 2/3 नेगेटिव मार्किंग है। और एमएसक्यूज और एनएटी एज वी डिस्कस न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस और मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और आप ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि एमएसक्यूज में मतलब हमने मान लिया 3 ऑप्शन सही है और हमने 2 सही कर दिए तो पार्शियल कोई जो है स्कोर नहीं आएगा, वो गलत है तो गलत ही है। तो इस तरीके से पार्शियल स्कोर, पार्शियल मार्किंग नहीं होती एमएसक्यूज में। So this is again the paper code. This is the paper code and we can see कि जनरल एप्टीट्यूड के मार्क्स डिफर कर रहे हैं। जनरल एप्टीट्यूड के मार्क्स सबके लिए कॉमन है, दिख रहा है 15 मार्क्स का है, लेकिन जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है उनके मार्क्स अलग है, डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। कंपलसरी सेक्शन जो है, जो आएंगे अलग स्ट्रीम्स में, उनके भी मार्क डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। सो प्लीज गो थ्रू। फॉर इंस्टेंस इफ यू आर लाइक फिलिंग बीटी जो कोड है, बीटी इज फॉर बायोटेक्नोलॉजी, तो जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का होगा, कंपलसरी सेक्शन जो है 85 का होगा, टोटल मार्क्स यहाँ पे हो जाएंगे 100। So this is for BT. Similarly for other streams. But if you're like opting for or going for Excel, which is life sciences, so general aptitude 15 marks का है, कंपलसरी सेक्शन जो कि केमिस्ट्री होता है 25 का है, और बाकी जो आप 5 में से 2 चूज करेंगे ऑप्शनल सेक्शन वो 60 मार्क्स का होगा, एंड टोटल वुड बी 100। तो 100 सबके लिए 100 ही है सब्जेक्ट्स के लिए, लेकिन मार्किंग स्कीम जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग है। तो ये प्लीज बहुत ध्यान से देखिएगा और उसी हिसाब से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। Now, and I can recall we have shared a lot regarding GATE 2000 and like GATE examination, क्या क्या important topics है लाइफ साइंसेस के लिए, बायोटेक्नोलॉजी के लिए, तो प्लीज वो आप वीडियोस जरूर देखिएगा। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने आपको ट्रिक्स भी बताई कि एमएसक्यूज कैसे सॉल्व करते हैं, एनएटी कैसे करते हैं, तो ये भी प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने आपके साथ शेयर की है। प्लीज विजिट दो वीडियोस एज वेल। सो यस, जो लेटेस्ट अपडेट है जो हम देख सकते हैं, अगेन हम रेक्टिफाई कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन अगर कुछ गड़बड़ी कर दी है तो। नाउ इफ यू लाइक विलिंग टू गो क्वेश्चन पेपर्स, देखिए दोबारा से क्वेश्चन पेपर स्ट्रैटेजी, क्वेश्चन पेपर स्ट्रैटेजी, क्वेश्चन पेपर स्ट्रैटेजी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यही चीजें हैं जो मैटर करती है। स्ट्रैटेजी, प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स आप लोगों को लगातार लगातार प्रैक्टिस करने हैं। और कुछ गलती कर रहे हैं तो प्लीज, अभी भी बहुत टाइम है, यू कैन इजीली गेट अ वेरी गुड स्कोर। तो उस हिसाब से जो है पेपर्स आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। 2025 जो है मतलब लेटेस्ट पेपर्स आर अवेलेबल, सो व्हाटसोएवर आपका जो भी स्ट्रीम है आप डाउनलोड कीजिए और पेपर जो है प्रैक्टिस कीजिए, और हमारी प्रीवियस वीडियोस जरूर देखिएगा। सो आई गेस वी डिस्कस कि एग्जाम जो है कब होने वाला, February 7 से स्टार्ट होते होते February 15 2026 तक चलेंगे एग्जाम्स, और डिपेंड करता है कि कौन सा स्ट्रीम आपने चूज किया है, तो उसके हिसाब से डेट्स जो है अलग अलग है, और जो रिजल्ट जो है वो धमाकेदार रिजल्ट आ जाएंगे March 19 2026 में। तो ये सारे जो है अपडेट्स, अगर कोई और अपडेट आता है वी विल गाइड यू, वी विल अपडेट यू मोर। सो प्रैक्टिस करते रहिए, हमारी प्रीवियस वीडियोस आप देखते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे इन टच विद अस, थैंक यू।